लगता है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनकी वापसी तो हो ही रही थी। अब विधायक भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने लगे हैं। जी हां, बात करते हैं आज मध्य प्रदेश की राजनीति की और भारतीय जनता पार्टी के नेता बन चुके, कभी कांग्रेस के नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हुआ करते थे, लेकिन बाद के दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीतिक जो परिस्थिति थी उसमें परिवर्तन आया, सियासी घटनाक्रम हुआ, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। और सिंधिया अकेले नहीं गए, याद रखिए 22 विधायकों के साथ गए। कांग्रेस में बड़ी बगावत हुई सिंधिया की वजह से 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी उसका पतन हो गया। कांग्रेस के विधायक भावनाओं में कह ले या किसी भी परिस्थितिवश कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में तो चले गए, लेकिन मन उनका वहां बिल्कुल लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बार बार ये खबरें आती रही कि वहां पर जितने कांग्रेस के नेता गए हैं वापस कांग्रेस में आएंगे, जो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे। और इन परिस्थितियों पर, इन खबरों पर मुहर तब लगी जब सिंधिया समर्थक बड़े नेता बैजनाथ सिंह यादव लगभग 700-800 गाड़ियों के काफिले के साथ बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में चले गए। अब बारी है समंदर पटेल की। जी हां, समंदर पटेल। मध्य प्रदेश की राजनीति को आपने देखा, सुना, समझा होगा और मध्य प्रदेश की राजनीति की थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो समंदर पटेल के बारे में आपको जान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की एक सीट है जावद। जावद से कांग्रेस पार्टी के विधायक हुआ करते थे समंदर पटेल। और जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की और कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में चले गए और जो 22 कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी में चले गए, उनमें एक बड़ा और महत्वपूर्ण नाम था समंदर पटेल का। कहा तो यह भी जाता है कि समंदर पटेल ही वो शख्स थे जिन्होंने कांग्रेस विधायक दल में फूट डाली और कांग्रेस के विधायकों पर उनकी इतनी पकड़ थी कि अपने साथ वो 5-6 विधायकों को लेकर चले गए। और समंदर पटेल ऐसे ही नेता नहीं है, वो बड़े प्रभावशाली नेता हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो पटेल समुदाय है, कुर्मी समुदाय जिन्हें बिहार उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, उनकी बड़ी अच्छी खासी जनसंख्या है और शानदार पकड़ मानी जाती है मध्य प्रदेश की राजनीति में पटेलों पर समंदर पटेल की। अब समंदर पटेल ने क्या किया आपको बता देते हैं। समंदर पटेल ने सिंधिया को भी झटका दिया, समंदर पटेल ने भारतीय जनता पार्टी को भी झटका दिया और 2023 में, यानी कि साल के आखिर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, वहां भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को भी पलीता लगा दिया समंदर पटेल ने। समंदर पटेल 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ, जी हां 1200 फोर व्हीलर, 1200 गाड़ियां, 1200 गाड़ियों की संख्या कोई साधारण नहीं होती। और अगर एक एक गाड़ी में 6-6 लोगों को भी आप जोड़ लें तो 7200 लोग। और कहा भी जा रहा है कि 8000 समर्थकों के साथ समंदर पटेल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। और याद रखिएगा कि अब तक तो सिंधिया समर्थक जो नेता थे वही कांग्रेस में जा रहे थे वापस, लेकिन ये विधायक हैं और समंदर पटेल विधायक होकर जावद विधानसभा सीट से विधायक हैं बीजेपी के, और ये कांग्रेस में शामिल हो गए 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ। और इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है कि समंदर पटेल ने अपनी ताकत दिखा दी, अपने शक्ति का एहसास करा दिया, बीजेपी की उम्मीदों को पलीता लगा दिया और कांग्रेस को मजबूत कर दिया मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। और आपको बता दें कि कांग्रेस का माहौल मध्य प्रदेश में कैसे बन रहा है आपको पता ही है। तमाम तरीके के सर्वे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस सरकार बना सकती है मध्य प्रदेश में। और ऐसे में बीजेपी के विधायकों में भी भगदड़ का माहौल जो है वो बताया जा रहा है। और यह पहली बार नहीं है, और इसके पहले भी आपको बता दें बैजनाथ सिंह यादव शिवपुरी के नेता, बड़े कांग्रेस के नेता थे जो सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे। बैजनाथ सिंह यादव भी बड़ी संख्या में 700 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। राकेश कुमार गुप्ता, वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में सिंधिया के साथ गए थे, बड़े नेता थे, वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। और इसके अलावा जो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सिंधिया से जो बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता नाखुश हैं, वो भी कांग्रेस में आ रहे हैं।
कई लोगों की जो अर्जी है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के दरबार में अटकी पड़ी है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। और बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर यह बड़ी बुरी खबर है और ये कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में या मध्य प्रदेश की बीजेपी की राजनीति में अकेले पड़ते जा रहे हैं। और जिस तेजी से उनके समर्थक नेता जा रहे हैं, अब विधायक भी जाने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी बिना काम के, बिना ताकत के सिंधिया को अपने साथ कितने देर रखेगी, कब तक रखेगी, यह जानना समझना आपके लिए भी आसान है, हमारे लिए भी आसान है। क्योंकि राजनीति में महत्व जनाधार और ताकत का है। जब तक आपके पास जनाधार है, ताकत है, लोग पूछेंगे। जनाधार खत्म, शक्ति खत्म, समर्थक खत्म, कोई नहीं पूछेगा। और सिंधिया की स्थिति कमोबेश मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसी ही होती जा रही है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए और अपनी राय ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी राजनीति के बारे में जरूर लिखिए। धन्यवाद।